बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं अपने जितने भी अपने इंडियन कोलीग्स, मेरे दोस्त और कंप्लीट जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ चंद्रयान 3 की कामयाबी में। इंडिया ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद के ऊपर। तो इंडिया हकीकत में जो है वो मुबारकबाद का हकदार है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन साइंटिस्ट और जितने भी वहाँ पे लोग, इंडियन नेशन जो है वो स्पेशली, वो सब जो है वो मुबारकबाद के हकदार हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया को जिस नज़र से देखा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है, और ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जस्ट मैं अभी देख रहा था, एक जनरल कंपैरिजन में करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने 1947 में जो है वो एक साथ जो है वो आज़ादी हासिल की। और ऐसी कौन सी वजूहत है, ऐसी क्या वजूहत है कि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे निकल गया, जबकि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। अगर हम लोग सेटेलाइट की बात करें, जस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पाकिस्तान ने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो सफ़र है वो अपना स्पेस टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान ने इंडिया से पहले जो है वो शुरू किया। 1961 में पाकिस्तान में स्पार्को की जो है वो बुनियाद रखी गई, जबकि इसरो जो एक इंडियन अदारा है स्पेस का, उसकी बुनियाद स्पार्को के 8 साल बाद जो है वो 1969 में रखी गई। स्पार्को ने अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो फंक्शनल स्पार्को 1964 में हुआ। और पाकिस्तान जो है वो एशिया का फर्स्ट कंट्री था जिसने अपनी जो है वो स्पेस एजेंसी जो है वो स्टार्ट की। और जबकि इंडिया में इसरो जो है वो उसने 1969 में जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो स्टार्ट की। जून 1962 में पाकिस्तान स्पार्को को जो है वो पहली कामयाबी मिली और उन्होंने अपना रहबर 1 जो रॉकेट जो है वो उसको स्पेस में जो है वो लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिया ने जो अपना फर्स्ट साउंड रॉकेट जो लॉन्च किया था वो नवंबर 1963 में जो है वो लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ यूएसए एंड रशिया। लेकिन 1980 में जो है वो इंडिया ने अपना जो है वो सेल्फ मेड साउंड रॉकेट जो है वो बना लिया था। और अगर हम 1960 से लेके 1970 तक की बात करें तो इस टाइम में जो है वो पाकिस्तान स्पार्को जो अदारा था वो दे वाज डूइंग मच बेटर देन इसरो। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि स्पार्को को 1970 के बाद जो 1980 का जो टाइम था उसमें स्पार्को की जो फंडिंग थी उसको जो है वो कम कर दिया गया। पाकिस्तान के मुल्की हालात और जो भी उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके हिसाब से जो है वो फंडिंग स्पार्को की जो है वो कम कर दी गई। और स्पार्को जो है वो उस तरह से जो जिस तरह से पहले वो काम कर रहा था उस तरह से वो काम नहीं कर पा रहा था। उस तरह उसके बाद जबकि इसी दौरान अगर 1970 से लेके 1980 के दौरान जो है वो 1975 में इंडिया ने जो है वो अपना पहला सैटेलाइट जो अबहाथा के नाम से जो था उसको जो है वो लॉन्च किया। और ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान ने 16 जुलाई 1990 में स्पार्को ने जो है वो अपना पहला सैटेलाइट बदर 1 के नाम से जो है वो उसको लॉन्च किया था। फिर उसके बाद 1995 में जो है वो शाहीन 1 को जो है स्पेस में छोड़ा गया, लॉन्च किया गया। और इसी तरह से 2001 में with the help of Russia they launches Gauri 1 and then in April 2003 Sparko launches ParkSat 1। फिर 2005 में परवेज मुशर्रफ के दौर में जो है वो दोबारा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ परवेज मुशर्रफ ने जो है वो स्पार्को की जो फंडिंग थी उसको दोबारा से बहाल किया। और उनकी कोशिश थी कि स्पार्को जो है वो दोबारा वापस उसी तरह से जिस तरह से पहले काम कर रही थी उसी तरह से काम करे। स्पार्को जो है वो उस तरह से काम ना कर सकी। और इस दौरान जुलाई 2018 में जो है वो जुलाई 2018 में स्पार्को ने चाइना के साथ मिलकर PSSR-1 जो है वो उसको लॉन्च किया, सैटेलाइट में स्पेस में छोड़ा। और अगर इस दौरान अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया ने अपने बहुत से सक्सेसफुल मिशन जो है वो कंप्लीट किए, जिसमें से चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 था। और फिर उसके बाद जो था मंगलयान एक मिशन था इंडिया का जो सक्सेसफुल हुआ। और फिर उसके बाद 23 अगस्त 2023 इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग की चांद पे चंद्रयान 3 के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पूरी नेशन इंडिया के लिए और इसरो जो इदारा था उसके लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए और पूरी नेशन और पूरा इदारा जो है वो इस कामयाबी पे मुबारकबाद का जो है वो हकदार है।
ہم لوگ بھی پاکستانی جو ہے وہ وش کر سکتے ہیں کہ ہمارے طرف بھی کوئی بہتری آئے گی اور ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ, ہمارے لوگوں میں پوٹینشیل ہے, ہمارے لوگ کر سکتے ہیں, بس جسٹ جو ہے وہ مین ایشو جو آ رہا ہے وہ وہی فنڈنگ اور جو ادارے ہیں وہ پراپر طریقے سے اگر کام کرنا شروع کر دیں. اگر ہم اسرو اور اسپارکو کے جو بجٹ ہے اس کی بات کریں تو اسرو کا جو بجٹ ہے وہ 1.9 بلین ڈالر جو ہے وہ اینول بجٹ ہے, جبکہ جو اسپارکو کا کرنٹ بجٹ ہے وہ 30 ملین ڈالر جو ہے, جو کہ اسرو کے بجٹ کا 60% بھی نہیں بنتا. تو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسرو جو ہے وہ اتنی زیادہ کامیاب ہوگی, جبکہ اسپارکو اتنا کامیاب ادارہ ہونے کے باوجود بھی وہ ترقی یا وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا جو اسرو نے کامیابی کی. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ونس اگین کنگریچولیشنس ٹو انڈیا, کنگریچولیشنس ٹو انڈین نیشن, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.